महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे के गुट ने उम्मीद से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके बाद पार्टी की ताकत और बढ़ गई है। अब महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए अभी से तैयारी शुरू हो गई है। पर दूसरी ओर सीट शेयरिंग को लेकर रार होना भी लाजमी है, क्योंकि जहां एक और लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद उद्धव ठाकरे गुट ने विधानसभा चुनाव में 115-125 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पहले ही साफ कर चुकी है कि वो 150 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरने वाली है। अब राज्य में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं और ऐसे में किसको सीटों पर समझौता करना होगा, ये देखने वाली बात होगी। देखा जाए तो उद्धव ठाकरे गुट इस साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। हालांकि उद्धव सेना ने साफ किया है कि वो करीब 115 से 125 सीटों पर लड़ने के लिए टारगेट कर रही है। इसके लिए उद्धव ठाकरे ने संजय राउत, अनिल देसाई, सुभाष देसाई, सुनील प्रभु और राजन विचारे सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक मीटिंग भी की। दरअसल यूबीटी गुट पिछले वोट मार्जिन के आधार पर इन 125 सीटों की मांग करने वाली है और इसके साथ ही पार्टी इन सीटों को पिछले विधानसभा चुनावों में मिले वोट के आधार पर ए, बी और सी लेवल में बांटने वाली है। इसके साथ ही अगर पिछले चुनाव की बात की जाए तो 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में शिवसेना जब एनडीए का हिस्सा थी तो उसने 124 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि 163 सीटों पर बीजेपी और अन्य सहयोगियों के लिए छोड़ दी। बाद में एनडीए से गठबंधन टूट गया और शिवसेना महाविकास अघाड़ी का हिस्सा बन गई और राज्य में सरकार बना ली। तभी से उद्धव ठाकरे की पार्टी से लगातार नेता टूटने लगे, जिसके बाद 2022 में बिल्कुल अलग हो गई और एकनाथ शिंदे खेमा 30 से ज़्यादा विधायकों के साथ एनडीए का हिस्सा बन गया और आज राज्य में एकनाथ शिंदे सीएम है। तो वहीं बात करें हालिया चुनाव की तो 2024 के लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे ने 22 सीटों पर चुनाव लड़ने पर जोर दिया। 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी के साथ रहते हुए इतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन अब पार्टी लोकसभा वाला फॉर्मूला विधानसभा चुनाव में अपनाना चाहती है। लेकिन इसमें पेच जब फंसता है जब कांग्रेस दावा करती है। दिलचस्प बात यह है कि महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने पहले ही कहा था कि पार्टी हालिया लोकसभा चुनावों में एमवीए के अच्छे प्रदर्शन के बाद आने वाले विधानसभा चुनावों में 150 सीटों से कम में समझौता नहीं करने वाली। नाना पटोले का कहना था कि विधानसभा चुनाव में हम 150 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की योजना बना रहे हैं। कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनावों में 1 सीट जीती थी और इस बार 13 सीटों पर जीत हासिल की है। इस लिहाज से कांग्रेस भी अपना पूरा दमखम आजमाएगी। बहरहाल अब देखना होगा कि आखिर इन दलों की कितनी सीटों पर बात बनती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।